ये अभी बीमार है, ये चल थोड़ी सकते, ये आ रहे इधर हाथ के बेल हो रहे हैं। ये इन्होंने तब पता भी नहीं था, बिल्कुल ध्यान भी नहीं था, इन्होंने जो बता दिया अब सब तो नहीं इसको समझ सकते। हम लोग इतने पुराने हैं, एक एक चीज इन्होंने एक एक चीज बताई है, इतना तो यार बता भी नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा भंडार है हमें इनके बारे में। ये सारे सीरियल बाद में आया मेरा बताने के बाद, धार्मिक सीरियल हाँ जी हाँ बाद में आया। कईयों का प्रकृति अच्छा नहीं मानता, मैं इतना कुछ उनको बोले, गर्भ में आकर अंडीना तोड़ सप्त में जाकर, लेकिन वो मटीरियलिस्टिक है, ये जीरो है, ये नहीं है बिल्कुल जिसको, लेकिन हाँ हाँ ये अभी ये अपनी जबरदस्ती आई, आना नहीं था, इस तरीके से भी आए हैं भक्ति में शरीर, लेकिन शरीर को दुख आकर आपका असली जीवन दिएगा ना, आपको नित्य आनंद, शांत आनंद, तन आनंद, परम आनंद, रूप आनंद, सीम आनंद, चंद्र आनंद, आध्यात्मिक आप आनंद में डुबकी लगाएगा। लेकिन स्त्री को बहुत ज्यादा उनका 3 पीढ़ियां, जिसका बच्चा छोटा छोटा है ना 10 साल 12 साल, पक्का पता चलेगा उनको आखिर जाकर सत्य का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने माता पिता का सेवा जो स्त्री करता है ना, पुत्र कपूत संचय, पुत्र सपूत संचय, जिसका बच्चे का तुमने बहुत सारा धन संपत्ति देकर बिगाड़ो नहीं, कितनी पार्टी द्वारा जाएगा, पता चलेगा ये बच्चा काबू में नहीं आता, आपका गुणगान गाएगा, आप यहाँ से निकलेगा शुद्ध प्राणवायु निकलेगा, अहंकार नहीं होगा, अहंकार का अंकुर होगा, सब कुछ तो नाश होगा। सबसे बड़ी पाप कर्म है हड्डी में अहंकार चिपकना। अभी आप हम लोगों का चमड़ी में या मांस में अहंकार धोकर कैसे नहीं ठीक होगा, लेकिन अहंकार का अहंकार हड्डी में चिपका ना, वो तो नहीं जाएगा, वो ऐसे पक्का हो गया, पकड़ा नहीं जाता, अहंकार होगा सब जगह, मैं ही सबसे आगे हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, नाटक करेगा, छल कपट करेगा, उनको क्लियर करने के लिए भगवान ने इसी को प्रबंध करेगा। जब लाइट में आएगा छल कपट, शर्म के मारे पत्ती छोड़ेगा, ज्यादातर छल कपट प्रकाश में नहीं आता। भगवान इतनी न्यायकारी है, कभी किसी के बारे में सोचती, इतनी मंगलकारी है, वो अमंगल नहीं कर रहे, मंगल ही कर रहे। लेकिन ये इधर कुछ साधक कैसे उनके लिए उनका अमंगल बनकर दिखा रहे। अभी आप बोल रहे काय का भक्ति है 40 साल तक, लेकिन असलियत पता भी है आपको। न्यायकारी अन्याय नहीं करेगा, आपके चारों तरफ भगवान ये सर्वव्यापी बता रहे, सर्वदा सर्वत्र सर्वव्यापी है, सर्वदेवों पर भरपूर है। इसी से नीचे ही कहा जाता है तन्मय नवर पुरातन सभी भूत प्राणियों का शरीर थाई होगा, आदि अंत न जाना जाया, कहाँ से आया कहाँ को गया, उनका चिंता क्या करे। तुम्हारा हर उन्नति अवनति है, हर उन्नति में सोच लेना पहले हमारे पास ये नहीं था, तब हमारे पास ये नहीं था। अग्नि जैसे भोग प्रमाता है, भोग संसार के पदार्थ आपको अग्नि की तरह अग्नि रूप हो जाता है। भोग प्रमाता है, त्याग अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। इधर कोई है, मैं नाम नहीं ले रहे, वो संस्कार है, ब्राह्मण भी है, सब तरह से उनका पहले कई लोगों को भी मैं देखा, आज सत्संग में मैं देखकर मेरे को अंदर से काफी चीजें को प्रूफ हो गया। बाकियों के साथ वो उनसे मैंने पूछा नहीं है, उनका रहन सहन कर देकर और जरा छोटे बच्चे को देकर पता चलता है कैसे। जब छोटे बच्चे के लिए बड़े एज वाले लोगों को पहले भी मैंने देखा,
अब यही उम्र बढ़ता है फिर भी शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि शरीर को दुख व्यापे आत्मा उनको आत्मिक बल मिला है। पहले मैं ढूंढ रहा था, वो पीछे खड़ी थी, इसका बल कहाँ है। वो पहले मैंने 40 साल पहले देखा है, उससे पहले से भी काफी ज्यादा एनर्जी थी। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि करीब है, अगर नाम लेगा ना अहंकार हो सकता है। बट इधर है, लेकिन इसका कारण क्या है, जो घर का जो स्त्रियां है ना, स्त्रियों में बहुत शक्ति है, स्त्रियों में जो गुण है, स्त्रियों में सब। अभी तो इधर तो करीब से उससे लड़की देखा बदसूरत है, कोई बात नहीं, पैसा कमाते हैं ना, हमको मिलेगा ना, उनको वैसा उनका नहीं है। टाइम हो गया नहीं तो, लेकिन ऐसा नहीं है कोई अगर करीब में ये बोलता उनका ना, कोई लड़का भाई नहीं, बहन नहीं, सास नहीं, ससुर तो बड़ा अच्छा होगा, अच्छा रिश्ता पक्का होगा। लेकिन पक्का रिश्ता नहीं समझ में आया, सुबह सुबह उठकर तेरा सिर फोड़ देगा वो अकेले, सिर फोड़ेगा, फिर बोलेगा कैसे ठीक है अकेले है ना घर, बेटी का घर अकेले है, कोई नहीं है ना, कभी क्या करूं क्या बोलूं, अकेले होने से भी कांड होता है, कांड होता है। कभी ये बोलता लंबा परिवार है, सास नंद है, 2 सारे लड़का, हम बोले बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, हम सब हमको मौका मिलेगा। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म करता है तो अपने लिए वो जमा करता है, नीचे चोर है, बताता ना, मैं नहीं बता रहा, पुराण बता रहे ना तुम्हें, जो अकेले अकेले खाना बनाता है उनको तो चोरी का, अगले पीढ़ी का दुर्घटना, ये परेशानियां, चोरी सब पहुंचा तूने, जो कम से कम वो लोग है ना घर के अंदर ये की है। मैं अभी सबका नहीं पूछ नहीं रहे, अपने आप घर जाकर शाम को देख लेना, तूने कुछ बनाकर खाने से पहले रखा, काकबिली भी तो बताया मैंने, कौवा, चींटी, चिड़िया, उदरन, मनुष्यरन, देवरन, उदरन, उदरन कर रहे ना, उदरन कर रहे ना, संध्या दर्पण का उदरन में आता है। मैंने आपको हवन तक भी बताया, अभी हवन तो कोई नहीं करता, कौन कर रहे हैं, अरे कौन कर, सच बोलो, शोभना करते हैं उनकी साइड, क्योंकि इसमें मुझे भी सुना है ना, महालक्ष्मी का उल्टा पुल्टा वो दोनों विधवा में रहता है, उसको अगर तूने सारी संध्या में जिसके घर में दिया जलाने के लिए 5 पैसा भी नहीं है ना, वो घर से भी अरेंज करना, दीपक तो जरूर बाहर लाइट अंधेरे रखना नहीं, अंधेरे को देखकर नहीं एकदम बोलेगा हमारा चांस हो गया, हम अभी घुसेगा, करते हैं लाइट प्रकाश करते हैं बाहर थोड़ी देर के लिए, हमारा तो पूरी केरला में तो पूरी रात जलता है। कौन कौन जलाता है पता, अंधेरे घर तो नहीं छोड़ना, थोड़ा सा दीपक ही जलाओ, जैसे कोई तीनों वाट पर कहीं जलते रहते। मैंने तो आपको संध्या तर्पण सेवा सारी चीज बता रखा, बताया ना, सारी संध्या में आता है, पुत्रों का है, तब उदरन, मनुष्यरन, देवरन, मैंने निर्मुक्त हो, कृतकृत्य हो, ज्ञान ज्ञाता भी हो, प्राप्त कृत्य हो, सब कुछ बताए। आपको उन्नति में, आप समता में जो अपने मन को साथ लेते वो जीते हुए मुक्त है। समता में आपको दुनिया भर का पदार्थ भगवान देगा, कभी इससे विदर्भ होगा। सबसे ज्यादा चीज संसार की उन्नति अभी श्रेष्ठा है, मुझे श्रेष्ठा के बारे में ज्यादा पता नहीं, जैसे लोग बोले ना ये माजी है, मैंने क्या सील लगा रखा माजी, इन्हें तो नहीं गई शब्द आपने बोला ना, मैं तो उस टाइम तो निरंतर भक्ति करके आता था, अभी भी मैं सोई तो भी है, मेरे को जो आप देख रहे हैं ना ऐसे नहीं है, मेरा आंख से पानी कहीं बाहर का सत्संग में आ गया 15 दिन से, आपको देखनी नहीं है क्योंकि बेशक जरूरत नहीं है, फिर भी मेरे को
तो ऐसे है, आपके अंदर शक्ति है, वाणी का दुरुपयोग नहीं करना। राक्षस योनि में जाएगा कड़ू वचन, जो कड़ू वचन करता है नोट कर लेना आज से। कड़ू वचन को नोट इसलिए करना है, कड़ू वचन से सत्य और झूठ इकट्ठा, विश्व ब्रह्म इकट्ठा नहीं रहता, पता है ना। जैसे कड़ू वचन बोलिए, नाक चौथा उंगली तंबू से आपका पैर से देखता है, इसका क्या क्या राय है। झूठ और सत्य इकट्ठे नहीं रहता, कड़ू और मीठी, कड़ू वचन और विष इकट्ठे नहीं रहता। आपका अंशी की शक्ति जो होता है ना, सत्य के अंशी की शक्ति कटना शुरू हो जाएगा। और करेगा, कल और करेंगे, परसों और करेंगे, रोज और करेंगे, और करते सारी बीमारियां आएगा। जो बीमारी का कारण जड़ भी तो यही है, शुद्ध प्राणवायु। अच्छा एक और बात है, आपके घरों में पौधा तो लगा, किसी के घर में, सबके घर में अगर एक भी पौधा है, कुछ है, वो 2-4 मिनट तुलसी के लिए मैंने कहा ना, एक माना करे 5 करे। जो टाइम आपके पास मिलेगा, 5 मिनट में मिलेगा, पूरा रंग में आता है, प्रकृति आपको पहचानता है, चिड़िया चींटी सब आपको पहचानेगा। वो पौधा आपको शुद्ध प्राणवायु देगा। प्राणवायु पौधा और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, पता है ना आपको, वो ऑक्सीजन छोड़ देता है। ये किसी ने आपको कभी बताया तो नहीं है ना। ये तो छोटी क्लास में पता है, पढ़ाते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन आप कार्बन डाइऑक्साइड वो पौधा नहीं लेता, पौधा तो ऑक्सीजन छोड़ देता है। पता है ये आप करते हैं आप पौधों के पास जाते हैं। बैठते हैं, आपने बोला था। वो पहले हिलता नहीं है, वो फिर हिलने लग गया। मैं तो जब तक हिलता नहीं है, खिड़की से एक वो पिंपल आ गया, जहाँ मैं जाता है पिंपल तो होता ही होता है। वो पिंपल खिड़की से अगर थोड़ा दे देना, पिंपल हिलता है। ध्यान करना, तुलसी भी हिलेगा, पहले देखना हिलता है या नहीं हिलता। आपको पहचानता है पेड़ पौधा, वो बोलेगा नहीं, उनका धीरे धीरे आपका उनका भाषा समझ में आएगा, आपका जाते कैसे हिलता है। इसलिए हमेशा नित्य आनंद आपको न सिर्फ एक जीवन में ध्यान करना, संसार ये रट्टा लगाना 3-4 बार, संसार उन्नति अवनति, लेकिन आपका पदार्थ आपको ही मिलेगा, तब आप और झुक लेना, बोले ये और हो गया। अभी इधर है कोई, मैं नाम इतने सारे लोग में मैं कईयों को पहचान रहे, मैंने उनको पहले भी जानते थे, लेकिन उनको कभी बोला भी नहीं, मन में सुनता है। संसार उन्नति उन्नति उनका हुआ, उनको इतना ज्ञान भी नहीं मिलता, उनको सिर्फ महीने में एक ही बार ज्ञान मिलता। वो एक ही महीने में एक बार ज्ञान मिलता है ना, शायद उसका सदुपयोग कर रहे हैं। अभी इधर बैठा है, नाम नहीं लूंगी, वो उनका आचरण से आप देखो, उनको देखने से भी आपको गुरु के साथ जितना मिलता है ना, वो अपना आचरण से भी पवित्र होता है। पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, अपवित्र आचरण क्या होता है, संसार में बचेगा। आपका सबसे बड़ी भक्ति यही है, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए आपको जाना पड़ेगा, वो कोई बात नहीं, जाना है, आपका कर्म ही ऐसे है। हमेशा नहीं होगा वो जीवन निर्वाह के लिए बाहर जाना, जितना कम से कम उलझता है, लिखा ना, जो बाहरी संयोग से निर्लिप्त कृष्णा गांधी का सारा दिव्य धाम से करने आए, आपको ढूंढ कर परम धाम आएगा। पता है ना, आपका सामने आए दिव्य धाम, परम धाम। जैसे बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और अनंत वो करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति हो गया। ब्रह्म ज्ञान किताब पढ़ने से नहीं होता। अभी आप बताओ, मैंने जन्म से गिरा नहीं बार सर्विस में, तो इनको पता, घर का लोगों का सारा पता, मैं एक रस बढ़ती, सिर्फ नानी
आने के लिए। मैं देखो यहाँ आने में मैं अभी कितना परेशान हो रहे काफी दिन से। यहाँ आने का परेशानी इसलिए है, भक्ति सभी ने छोड़ रखा। जो इधर बैठे उनको बहुत दूर दूर से आ रहे, 4 घंटा 5 घंटे दूर से आ रहे, आज आए नहीं, 4-5 घंटे वाले आए नहीं। पंग में पूछा, मैं याद करते वो ना आए। अभी इधर 4 घंटे वाले बैठे हैं इधर, मैं आता ही उनका देखते ही ये बैठे पता है ना, तो 4 घंटे वाला। और दो को मैं रोज बोलता है, आप मत आओ नहीं आया, मैं उनको रोज बोलता है आप बेशक मेरे से 2 मिनट बात किया करो, डेली करो, लेकिन आपको देखकर मेरे को आपका याद आता है। घर में रोज याद आता है ये वो तो आ रहे 4 घंटे 4 घंटे दूर से 8 घंटे आने जाने में लगा। आपको पता है ना कौन कौन है? शिवू को बोलता है, शिवू तो हम मैं क्या करूं, 4 घंटे दूर से आ रहे, मेरे को तो जाना ही जाना। कई बार रिक्वेस्ट करके देखा मत आया, याद आता है ना। मैं तो घर के पास से आ रहे, मेरे को परेशानी है 4 घंटे दूर। हम सत्संग में गया था, मुझे ऐसे लग रहा मैं केरला जाऊं। 4 घंटे दूर से आने और कोई नहीं है था। 4 घंटे कटुआ सराय भी तो दूर है, ज्यादा दूर तो नहीं है, भी ज्यादा नहीं है, आ सकता है। सोचा था ये इनको रास्ता पता चलता है यहाँ आने का, जगह बदलेगा। मैं हर एक आदमी अपने घर से आना, सब अपने घर का काम काज कर कर आए, दुखी मत हो किसी बात का, चिंता मत करो, दुखी मत करो। कर्मों का फल है आपके साथ। भक्ति तो सच बोले कम हो रहे, सबका भक्ति कम हो रहे। ये जो 4 लड़कियां बच्चे आ रहे हैं ना, इनका पक्का हो रहा है भक्ति। इनसे मैं अलग से पूछते नहीं है, पता है ना आपको, उनका भक्ति हो रहा है। उनसे मैं पूछती थोड़ी है, पूछना तब है मुझे शक पड़े। शक क्या पड़ा, मैंने आते ही मेरा नजर, अगर कभी कभी 2 दिखता 3 दिखता 1 दिखता नहीं है, मैं 2 मिनट मारता चलता था अंदर। वो पूछते नहीं है, भक्ति का पता चल रहा है कि इनका क्या होगा। अभी सत्संग नहीं होगी तो आ रहे पक्का है ना, एक दिन भी छोड़ा नहीं। पता है ना आपको कौन है, लेकिन भरोसा नहीं है। किसी 50 साल वाला एक दिन भी नहीं छोड़ा, वो उनका बात, इसीलिए तो आपको परेशान। हाँ, वो तो आप लोगों ने निरीक्षण कर लिया मेरे से पहले ना, लाइट में नहीं आया, आपने दबा दिया उनका गलतियों को, है ना, दबा दिया। वैसे सबसे ज्यादा सहन शक्ति है, शक संपत्ति से भरपूर रहने का। कई चीजें ऐसे हुआ, शायद पता भी चला होगा। शक संपत्ति सबके पास है, पता है ना। शम दम उपरति दीक्षा श्रद्धा और समाधान, शांत रहना हर अवस्था में। संतोष ये तो शांत रहता है, मैंने कईयों को सुना है, लेकिन वो मैं देखती हूँ सत्संग में शांत रहना हर अवस्था में, संतोष रहना। इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को दौड़ाओ नहीं ज्यादा, कम से कम दौड़ाओ। प्रति क्या होता है, कुसंग से ऊपर हो, कुसंगता के साथ ज्यादा मिलन नहीं है, शत्रुता नहीं रखो, किसी से कड़ू वचन नहीं बोलो। कड़ू वचन बोलने का परिणाम बताया ना, सत्य है और झूठ इकट्ठा नहीं रहता। पूछेंगे अभी इसका क्या सत्य रखना, ये झूठ रखना, ये स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। सम दम उपरति ऊपर उठना, संशय प्रतीक्षा सहनशीलता, इनमें है सहनशीलता। अभी इनको पता कुछ भी नहीं है, किसी बात को याद आता है ना, अभी ठीक तरह से हंसकर अच्छी तरह से रहता है। लेकिन आप है ना मेरे साथ अपने आप को ज्यादा ये नहीं समझना, मेरे को नहीं पता। अगर मैं आपसे बोलेगा आप कितने आज मंत्र किया, रोज कितने करता है, वो सच बोला, शुरू से सच बोल रहा। ये 2 घंटे करता है, 3 घंटे। देखो आपको
1 घंटे 1.5 घंटे में 18,000 जाप कर सकते हैं। 1 घंटे पूरा 1 घंटे में 45 मिनट में, मैं मिनट का हिसाब देखते हैं ना, किसी ने किया 1 घंटे से कम 18,000 जाप करता है, वो तो मैं 3 से 3:30 4 से पहले कर दी। सुबह नींद आ गया ठीक है, नहीं आया नहीं आया, है ना, जबरदस्ती मेरे को सोना भी है ही नहीं, अपना पूजा पाठ में करता है। इसीलिए सनित सुखदेव को पाकर ईश्वर की आज्ञा में